अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई साहब आपके? वालेकुम अस्सलाम। हाँ राशिद भाई, आज का सवाल है जी, शेयर मार्केट की साहब। शेयर मार्केट के बारे में जानना है। जी, शेयर मार्केट के जी, बारे में बहुत बताएं। अच्छी बात है कि किस तरह के आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सऊदी, सऊदी दुबई, कुवैत, कतर में रहते हैं। हाँ। जो हमारे भाई हैं इंडिया, खास करके इंडिया वालों के लिए, जी, सऊदी, दुबई, हर कंट्री में रहते हैं। आजकल सारे लोग चलाते हैं मोबाइल चलाते हैं और अपने पास सिम रखते ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी, तो हमारा सवाल ये है कि शेयर मार्केट ज़्यादा अच्छा है या इंश्योरेंस अच्छा है? वह इंश्योरेंस में क्या है, यूली प्लान बेचते हैं, उसमें कुछ मिलना मिलाना है नहीं। वो एक तरह का जो एजेंट जो बेचता है ना, वो इंश्योरेंस प्लान, उसको आपकी प्रीमियम में से कमीशन जाता है। ठीक है, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे 4,000 5,000 सालाना तिमाही, उसमें से उसको कमीशन जाएगा, इसलिए वो बेचता है। उसका फ़ायदा, उसका यही बिजनेस है। और आपको शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश करना है तो आप एक अकाउंट लगता है, या फ़ोन पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से वो बना सकते हैं कहीं भी बैठ के। लेकिन शायद इंडिया में ही बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। अच्छा, इंडिया में क्योंकि वो लोकेशन ट्रेस करते हैं ना, तो उसके लिए इंडिया में होना ज़रूरी है। कहाँ से बना? मतलब जो बंदा किसी भी गल्फ कंट्री में जाए या किसी भी कंट्री में जाए, वो अपने इंडिया से बना के ही निकले। कौन कौन से कंपनी सबसे बेहतर है? कंपनी की बात करें तो अगर आप एकदम नए हैं, कुछ भी नहीं जानते, तो आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आप फ़ोन पे से ले लो, और पेटीएम भी आजकल बेच रहा है म्यूचुअल फंड SIP के ज़रिए उसमें। लेकिन क्या है कि इनमें खर्चा पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक्सपेंस रेशियो एक होता है ना। हाँ हाँ, नाम होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब साल का कितना खर्चा म्यूचुअल फंड कंपनी ले रही है। जैसे अभी ग्रो एक एप्लीकेशन है अपना, ये ब्रोकर क्या नाम है, जीरोधा है, ग्रो है, ये सब स्टॉक ब्रोकर हैं। फोन पे जो है अभी स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं आया, ये थर्ड पार्टी है, ये कंपनी मतलब बेचता है। हाँ, बेचता है। ये उसमें अपना कमीशन भी लेता है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट बनाते हैं या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें जैसे इसमें 0.61 लग रहा है परसेंटेज खर्चा पानी साल का। नहीं, इसमें डायरेक्ट वाले में, जीरोधा में। तो फोन पे क्या है, 1.5% 2% तक जा रहा है, क्योंकि ये बेहतर है। फोन पे वालों का भी कमीशन जाना है। तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे देखो क्या है कि फैमिली भी चलाना है राशिद भाई। बिल्कुल ठीक है, फैमिली भी चलाना है बंदे को, तो तकरीबन 5,000 से शुरू करेंगे। मैं आपका सवाल समझ गया। आप जितना कमाते हैं, मान लो आप 25,000 कमाते हैं, हाँ, तो उसका 30% यानी 3,000 2,500 3,000 रुपये आप जमा करें SIP में अपना। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो उसको बढ़ा के 5,000 कर दीजिए, यानी 30% आपके कमाई का हिस्सा निवेश में जाना ही जाना चाहिए। क्योंकि कब तक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा? अपना जो SIP है ये ज़्यादा बेहतर है। जी, SIP में क्या होता है, SIP एक म्यूचुअल फंड में जैसे 50 कंपनियां हैं, तो 50 कंपनियों में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लग जाता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं शेयर मार्केट से कोई कंपनी का पर्टिकुलर, तो उसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। कंपनी गिरी तो पूरी गिर गई, तो आपका पूरा पैसा उसी में लगता है, ज़्यादा नुकसान हो गया। इधर म्यूचुअल फंड में क्या है, 50 कंपनी में पैसा लगा, एक कंपनी गिर भी गई तो 39 कंपनी अच्छा कर रही है, या फिर थोड़ा उसमें रिस्क कम होता है, कम गिरेगा। ठीक है। और जैसे मैं बैंक में अपना जमा करूँ हर महीना तक, बैंक में क्या है भैया, SBI वाले 5% 5.5% FD पे दे रहे हैं। अच्छा, ये FD पे दे रहे हैं? FD पे दे रहे हैं साल का। वो भी 1 लाख जमा करो तो 5 5,500 या 6,000। और कुछ प्राइवेट बैंक है उसमें 6.5% 7% जैसे कोटक में, FD पे कोटक में 3,000 रुपये मतलब हम जमा करेंगे महीने के, जैसे मैं 3,000 जमा कर रहा हूँ जी। और SIP ज़्यादा बेहतर है। SIP में क्या है, मार्केट का निफ्टी का अगर 20 साल का रिटर्न निकाल के देखो तो 12.5% का CAG आ रहा है, कंपाउंडेड रिटर्न। यानी आपने उसमें डाला होता 1 लाख रुपए, कहीं डाल के आप 10 साल बोल जाओ, उसका अगर 12% का रिटर्न आता है तो आपका ठीक ठाक पैसे उसमें बन जाते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट में बता नहीं सकता, आप मतलब कैलकुलेट करके देख लें। जी, आपके पास आप ग्रो चला रहे हैं ना? हाँ, तो थोड़ा दिखाएं। जी, दिखेगा कि नहीं? ग्रो चला रहा हूँ मैं, 3,600 रुपए महीने की SIP भी कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, ये तो काम अच्छा किया आपने। ये क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है कि अब क्या बोले, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये भड़काते हैं। नहीं, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, अकाउंट खोलो। बिगिनर के मतलब होता है एकदम सही सिंपल में बताएं। बहुत सारे हमारे बिगिनर माने जो एकदम पहली बार शुरू करने, कुछ भी स्टॉक मार्केट बारे में कुछ भी नहीं जानते। सही है, सही। उनका क्या है कि आप अकाउंट खोलो और उसमें एक इंडेक्स फंड होता है, यानी इंडेक्स फंड होता है। निफ्टी 50 का देश की जो 50 कंपनियां, उनमें पैसा डालो। देश की 50 कंपनियां बनेंगी, देश ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करेंगे।
50 और लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसा बनता ही बनता है, ये 100%। आप पिछले 20 साल का डेटा निकाल के देख लो, ठीक है। सही है। ये मैंने ले रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बाद में देख लेना अपना, हम दिखा देंगे, नहीं तो इसका आपका स्क्रीन वो लगा मोतीलाल देंगे। ओसवाल स्मॉल कैप में मैंने डाल रखा है 1000 रुपए की SIP, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में 2000 की SIP, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में अभी मैंने अच्छा, मोतीवाल मतलब किसी कंपनी का प्रमोट नहीं हो रहा। प्रमोशन, इट्स नॉट अ प्रमोशन, ये मैं अपना वो बता रहा हाँ, हूँ। नहीं तो आप लोग सोचोगे मैंने प्रमोशन के किस लिए में डाल रखा है, ठीक है। SIP का मतलब है कि जैसे कोई चीज 100 रुपए में है, आपने 100 रुपए पे खरीदी, तो आपको 1000 में 10 शेयर मिले। ठीक। वही चीज अगले महीने मान लो बाजार गिर गया, तो आपने फिर 1000 डाले, उस 1000 पे आपको 90 रुपए से आपसे 110 शेयर मिले, तो आपका टोटल 110 हो गया। पैसा आपका वही जा रहा है हर महीना। अच्छा, हर महीना जा रहा है आपको शेयर, मतलब ऊपर नीचे आपको NAV होता है म्यूचुअल फंड में, NAV आपको मिलता रहता है। तो वो क्या होता है कि ऊपर नीचे जो भी होगा वो आपका एवरेज होता रहता है। आप हर पॉइंट पे खरीदारी कर रहे हैं, हर पॉइंट पे पैसा डाल, नीचे जा रहा तब भी खरीद रहे, ऊपर जा रहा तब भी खरीद रहे हैं। हमारे हिसाब से राशिद भाई, क्योंकि इंश्योरेंस ना खरीद के आपका जो ये काम है, ये माशाल्लाह एक नंबर है। आप 5 साल 10 साल काम करके इंडिया जब जाएंगे तो कुछ पैसे आपके हाथ में रहेगा। देखो, आपको मैं बताता हूँ, आपको पहले डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं पैसे का। अगर आपको मान लो 5 साल बाद कोई बिजनेस करना है या रिटायर होना है, सऊदी छोड़ना है, जी जी, तो आप उस हिसाब से प्लान करें कि भाई 3000 में डालूंगा तो 5 साल में इतना पैसा हो जाएगा। मान लो 5 लाख रुपया होगा, आप उससे जाके कुछ बिजनेस कर सकते हैं छोटा मोटा, यहाँ से वो कुछ पैसा बैकग्राउंड में रख सकते हैं, बिजनेस से पैसा आएगा और SIP करो। आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात। नहीं, बहुत सारे लोग जानते हो क्या कहेंगे राशिद भाई, हाँ, कि ये तो कमाने गया, मतलब जैसे हम लोग आप वीडियो बना रहे हैं और सबके साथ होता है। सही है। बहुत सारे लोग, देखो अच्छी बात है, घर में जो बड़ा बेटा होता है उसको ज्यादा अकेला चना भाड़ फोड़ देता है फिर वो। तो बाद में उसको क्या होता है, क्योंकि मैं तो, मेरी सोच है, मैं तो अल्लाह का शुक्र है सबसे छोटा हूँ, ठीक। बड़े बेटे को खास करके भाई देखो, कोई भी कमेंट ये ना करे, नहीं तो वो लोग सोचे कि ये लोग भड़का रहे हैं। भड़काने वाला बात नहीं है। बड़े बेटे के ऊपर क्या करते हैं लोग, क्योंकि वो बंदा हर चीज़ लेके चलता है। बिल्कुल। फिर उसकी बहनें होंगी, भाई बोलेंगे भैया बहुत कमाते थे, भैया सारा पैसे अम्मा बक दे रहे, क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि हमारा पूरा फैमिली चले। बोले उसको बाद में क्या करते हैं, मैं कई बार, कोई आता नहीं कैमरे के सामने, सही है। राशिद भाई बताएंगे, और जब मैं बोलूँगा भाई मेरे साथ में भाई वीडियो बना लो और आप अपनी हकीकत बताओ, बोलते हैं क्यों लड़ाई करवाना चाह रहे हो भाई, जो हो गया छोड़ दो। आपको अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे रखने ही पड़ेंगे आपको, अगर फ्यूचर में कुछ तरक्की करनी है। आपकी मैं बात काट रहा हूँ राशिद भाई, कहिए। कई लोग आते हैं वो अकाउंट खुला के आए, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, अब सबके पास अपना अकाउंट होना चाहिए भाई, कम से कम आप नज़र में रहेंगे सरकार की, हाँ भाई इतना कमा रहा है, इतना नहीं कमा रहा है। नहीं तो माँ बाप क्या, देखो सारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा कमाए, मोला बच्चे को खुद सोचना चाहिए कि अपना, मेरी सोच है, हर गांव में अकाउंट मतलब बैंक है, तो अपना एक अकाउंट खुला ले, माँ बाप को पूरा पैसे दे। बिल्कुल, अपना 500 रुपये इकट्ठा करे तो 5-6 साल में कितना हो जाएगा, साल का 6000 हो रहा है, 5 साल में 6-5 30,000 हो जा रहा है। मैं कुछ भी करके मतलब आपको पैसा सेव करना ही करना है। मेरी सोच में, क्योंकि आपका देखा मैं जी, ठीक है, आप तो आपको मुझे मालूम है कितने दिन हुआ है आपको, ठीक है, और आपने जो माशाल्लाह ये काम किया है, मैं आपका अकाउंट भी देखा हूँ, फिर भी 1 साल के अंदर कुछ पैसे जमा हो गया है। मैंने अपनी सैलरी को कई हिस्सों में बांट रखा है। हाँ, समझे, जैसे मैं मान लो 30,000 कमाता हूँ तो उसका 3,600 SIP में जाता है। सही है। एक मैंने गलती से लोन पे स्कूटी ले ली, 3,500 नहीं लेनी चाहिए किसी को। मैं लोन पे नहीं लेना चाहिए। लोन का नहीं कहूँगा, किसी को भी गाड़ी वाड़ी लेनी है लोन पे, मतलब भाई 1-2 साल SIP करके बाद में कैश में ले लो, वो चलेगा। तो 3,500 SIP जाती है, 3,500 वो स्कूटी किस्त जाती है। अगर स्कूटी किस्त नहीं होती तो मैं SIP में 5-6 हज़ार रुपए डालता। ये SIP ठीक था, स्कूटी नहीं ठीक थी। हाँ, वो मैंने गलती से ले ली, उसका मुझे गिल्ट है, ठीक है। और उसके बाद मतलब है पछतावा। उसके बाद मैं 500 रुपए और कहीं एक चैरिटी फाउंडेशन है उसमें देता हूँ हर महीने। मैंने कई हिस्सों में बांट रखा है। और जो मोटा पैसा है 20,000 रुपये महीना मैं फैमिली के ऊपर घर पे देता हूँ। अच्छी बात है माशाल्लाह, माँ बाप को जरूरी है। देखो भाई, आप लोग माँ बाप को पैसे कैसे भी करके कमा के माँ बाप जरूर देना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना, सब- कैसे सभी- भी हो। सभी देते हैं, कई सभी। भी बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, सऊदी में है, हाँ बोलेंगे अम्मी कफील पैसा नहीं दे रहा, क्या करते हैं, मैं आपकी बात थोड़ा सा इधर कर दिया हूँ, वो लोग दूसरा काम करते हैं, सोचते हैं कि मैं मतलब माँ को बोलेंगे कफील नहीं दे रहे, ये नहीं, बाद में पता करो, तहकीकात करो जाके ना, कुछ लोगों को भेजते, भाई माँ बाप तो परेशान रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो लाख 2,50,000 जो भी लगा के बेटे को भेजें, मालूम पड़ा वो इधर उधर पैसे भेज रहा है। हाँ, और इस हिसाब से अगर आप SIP करते हैं या कहीं भी किसी भी सेविंग स्कीम में पैसा डालते हैं तो आपका 3,000 मिला के 4-5 साल में आपके पास काफ़ी ठीक ठाक 2-2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए ये हमारे हिसाब से राशिद जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हाँ। लोग जो बैंक में सोचते हैं भाई भागता नहीं, बैंक में सेविंग अकाउंट में आप रखेंगे तो उसमें 2% 3% साल का मिलता है, बस कुछ नहीं मिलता। जरूरत पड़ी तो। FD में 6.5% 7% ले लो। अच्छा एक बात आपकी मैं फिर वो कह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि जैसे SIP आपने डाला जी और आपको जरूरत पड़ गई, ना करे खुदा न खास्ता आपका बिल्कुल, मैंने 2 लाख रुपया है हाँ, तो उसको फौरन सुनिए, विड्रॉ हो सुनिए, जाएगा। सुनिए मैं बता रहा हूँ SIP क्या है कि आप आज बटन दबाओ पैसा अंदर, आज बटन दबाओ 2 दिन बाद पैसा बाहर। किसी एजेंट के पास नहीं जाना, कहीं चक्कर नहीं काटने, LIC में जमा करो, वो एजेंट के हाँ, चक्कर एजेंट के चक्कर काटे, एजेंट के चक्कर काटे बिना आपको पैसा मिलना पैसा नहीं है। नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें क्या है, आप अपना पैसा कभी भी डालो कभी भी निकालो, समझे। अच्छा जो मतलब ये जो कंपनियां हैं 2-3 नाम लिया गया है, ब्रोकर मतलब हाँ। ये लोग मतलब एक बटन दबाओ आपके अकाउंट में 2 दिन बाद पैसे आपके अकाउंट में। हाँ, म्यूचुअल फंड होता है वो कंपनी का, ठीक है। हाँ। ब्रोकर के पास होता है, वो बेचता है, उसमें उसका भी कमीशन जाता है लेकिन बहुत कम जाता है, हाँ, ऐसा थोड़ा। LIC के मुकाबले। LIC के मुकाबले। हाँ, उसमें क्या है कि आप कभी भी आज 50,000 डाला आपने, 2-3 दिन पड़ा है, आपको इमरजेंसी पड़ी, किसी को जरूरत पड़ी पैसे वैसे की, तो आप आज बटन दबाइए, 2 दिन बाद पैसा वापस आपके अकाउंट में, जो भी मार्केट के हिसाब से घाटा बढ़ा रहेगा उसके हिसाब से। तो ये है SIP का चक्कर भाइयों। आपको भी अगर SIP वगैरह करनी है तो आप अपना अकाउंट बनाएं और ज़्यादा जानकारी लेना है, मैं बात काट रहा हूँ, राशिद भाई से संपर्क करना, इनका मोबाइल नंबर मैं आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। कदीर फॉर ब्लॉगर ये हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, ये बराबर मिलते रहेंगे वीडियो में आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। राशिद भाई, मैं और हमारी टीम है, एक कभी कभी भाग जाते हैं, उनका थोड़ा दिमाग, राशिद तो क्या कहते हैं, अपना दानिश भाई है हमारे, हाँ सही, वो और इनका क्या नाम था, वाहिद वाहिद पठान, जो भी पिछली वीडियो में आपको दिखे थे। ये दिखे, ये फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ये लोग